नमस्कार। एक अंधा अपने दोस्त के यहाँ खाना खाने गया होता है। रात का समय होता है। अब वो अंधा अपने घर वापस जाने को होता है तो उसका दोस्त उसे लालटेन दे देता है। अंधा कहता है कि मेरे किस काम की है लालटेन, मैं तो बिना इसके भी अपने घर पहुंच जाऊंगा, मुझे आदत है। बोला इसे रख लो। उसका मित्र बोलता है तुम्हारे को दूसरों से टकराने में बचाव का सहारा देगी ये लालटेन। दूसरे लोग इस लालटेन को देख के तुमसे टकराएंगे नहीं। तो थोड़े समय बाद जब वो निकल जाता है तो एक व्यक्ति जोर से उससे आके टकरा जाता है। उसे बड़ा गुस्सा आता है अंधे को। बोलता है कि तुझे दिखाई नहीं देता, लालटेन लेके तेरी वजह से और तेरे जैसे लोगों की वजह से ही मैं चल रहा हूं इस रास्ते पे, तुझे दिखाई नहीं देता, आके टकरा गया मुझसे। मेरी तो आंख नहीं है, तेरी तो है। तो दूसरा व्यक्ति वो बोलता है कि ठीक बात है, आपके पास लालटेन है, लेकिन शायद आपने इस बात को जाना नहीं और शायद जान नहीं सकते थे कि ये लालटेन बहुत समय पहले ही बुझी दिखाई पड़ती है। अब इसमें धुआं भी नहीं दिखाई पड़ता, ये लालटेन बुझी हुई है। अब हम सब इसी अवस्था में ध्यान और आध्यात्म के संबंध में भी बहुत नासमझियों के प्रश्न लेके और साधना का मार्ग चुनते हैं। वो इग्नोरेंट स्टेट, वो अंधत्व की अवस्था की वजह से उसे लालटेन के रोशन ना होने की बात समझ में नहीं आई। हमें हमारी इग्नोरेंट स्टेट की वजह से ये नहीं पता चलता कि हम असल में आध्यात्म का क्या अर्थ अपने जीवन में लें। माने हमें अपना लक्ष्य ही स्पष्ट नहीं है। कोई व्यक्ति सो कॉल्ड मेडिटेशन, तथाकथित ध्यान करता है, ये कहता है कि मैं ध्यान करता हूं। गहराई में पूछें तो क्या चाहत है? पैसा आए। कोई व्यक्ति ध्यान करता है, गहराई में क्या चाहत है? कि नौकरी में सफल हो। कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो कहता है मैं शांत हो जाऊं। ये अलग अलग लक्ष्य हैं, लेकिन जो ध्यान और ध्यान की विधियां हैं वो क्या सब विधियां वो जो लक्ष्य लेके चल रहा है उसके लिए बनी है? और असल में जिसे ऋषियों ने, ध्यानियों ने मौलिक रूप से योग कहा, क्या वो इस प्रकार की लक्ष्य प्राप्तियों के लिए है? तो ये इग्नोरेंट स्टेट हमारी हमसे नासमझियों के रास्ते चुनवाती है। हम चुनते हैं और उसके बाद संतुष्टि नहीं मिलती तो हम कहते हैं हमें कोई आध्यात्मिकता में, ध्यान में, साधना में रुचि नहीं है, कि हमें हमारे हिसाब से कुछ भी मिला नहीं ध्यान के मार्ग से। असल में सबसे पहले तो दो बातें हमें स्पष्ट होनी चाहिए। एक कि हम क्या लक्ष्य लेके चल रहे हैं। दूसरा, ध्यान की विधियां या साधनाएं किस प्रकार की होती हैं। साधना दो प्रकार से विभाजित हैं, उनके मुख के रूप में, कि बहिर्मुखा साधना है या अंतर्मुखा। अब अंतर्मुखा साधना जब कहता हूं तो उसका अर्थ है योग। ये हठ योग नहीं है, योग, जिससे पतंजलि ने भी कहा अथ योग अनुशासनम। लेकिन एक दूसरा आयाम है साधनाओं का, जिसे हम तंत्र साधनाएं कहते हैं, शक्ति की उपासना कहते हैं। शक्ति की उपासना में अनेक अनेक आयाम है। वहां आप मंत्र सिद्धि की साधना कर सकते हैं, वहां आप किसी शक्ति की सिद्धि की साधना कर सकते हैं, वहां आप किसी लक्ष्य, किसी भी प्रकार का
मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, इस प्रकार के लक्ष्य को लेकर कोई साधना कर सकते हैं। महाशक्ति की दुनिया में साधना का अर्थ है अपने को साध लेना, किसी विशिष्ट प्रकार की कंपन से अपने को युक्त कर लेना। लेकिन जो योग का मार्ग है वो बिल्कुल भिन्न है, वो बिल्कुल इसके विपरीत है। वहां साधने का मतलब है वृत्तियां जो हमारी नासमझियां हैं, मूढ़ताएं हैं, जो हमारा क्रोध है, काम है, लोभ है, जो हमारी चित्त पर अनेक वृत्तियां हैं जन्मों जन्म की, वो सब निरुद्ध हो जाएं, उसके बाद पारसमणि जाग उठे। एक ऐसी प्रज्ञा स्थिति आए जहां पर नासमझियों की कोई गुंजाइश ना बचे। क्या ये यूटोपियन कॉन्सेप्ट है? नहीं, ऐसा नहीं है। जिन्हें हम देव पुरुष, जिन्हें हम ब्रह्म पुरुष, जिन्हें हम ध्यानी, जिन्हें हम अवतार पुरुष कहते हैं, वो उसी प्रज्ञा से जीवन जी के ये उदाहरण देते हैं। योग में उस प्रज्ञा के लिए एक विशिष्ट शब्द का इस्तेमाल किया है, उसे कहते हैं ऋतंबरा प्रज्ञा। तो ये अंतर्मुखी यात्रा बिल्कुल भिन्न है। हम योग को ठीक से ना जान के योग का नाम लेके नासमझियां करते हैं, और कभी कभी मकसद शायद यही ऋतंबरा प्रज्ञा का है, शांति का है, हर प्रकार की मूर्ताओं से निकलने का है, लेकिन हम बहिर्मुखी शक्ति के मार्ग को लेके बढ़ चलते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा मकसद तो ये नहीं था। तो सबसे पहले अपनी प्यास को ठीक ठीक जाने कि मेरी असल में प्यास है क्या। सबसे पहला आध्यात्मिक यात्रा का, ध्यान की यात्रा का एकमात्र प्रश्न है, एकमात्र यक्ष प्रश्न है कि मेरी आध्यात्मिक यात्रा का उद्देश्य क्या है, मैं किस वजह से साधना करना चाहता हूं। जब यह स्पष्ट हो जाए तो ये दो मार्गों में से स्पष्टता से देखें। एक मार्ग है जहां पर तरंगे हैं, तरंगों से प्रकंपित होगा आपका अंतःकरण, उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी प्रयोजन है शक्ति के, वो सब आपको एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति की कंपनों से सशक्त करेंगी। लेकिन अंतः की यात्रा बिल्कुल विपरीत, आपको शांत, मौन, ये सारी शक्ति जो इकट्ठी होके शक्ति के मार्ग में मंत्रों का सहारा लेते हुए बहती हैं, वो सारी एकत्रित हो जाएंगी। चित्त की धुंधलाहट स्पष्ट हो जाएगी। चित्त पे व्याप्त अनेक अनेक विसंगतियां, अनेक अनेक प्रलोभन, विभिन्न प्रकार की पाप से पुण्य से बनने वाली वृत्तियां, उन सब से पार ले जाने का काम करेगा योग। योग का अर्थ ही है चित्त वृत्ति निरोध। तो इस प्रकार से हम शुरुआत में ही ये स्पष्टता लाएं कि हमारा ध्येय क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, और उसके बाद चुनाव करें। और यकीन माने, आपका चुना हुआ वो एक तरीका आपकी पूरी दशा और दिशा को तय करेगा, और उस चुने हुए मार्ग के साथ कुछ समय तक रहे तब कोई रिजल्ट आएगा, तब स्पष्टता आएगी। नहीं तो बिखरे हुए, तितर बितर हुए इस मन में अनेक अनेक उलझनें पैदा होती रहेंगी और कोई स्पष्टता नहीं आएगी, और उसका रिजल्ट ये रहेगा कि लास्टली हम आध्यात्म को कोसेंगे, हम साधनाओं को छोड़ेंगे, और फिर हम उसी मूर्ता के जीवन को, उसी नासमझी के जीवन को जनरलाइज और नेचुरल समझ के जिएंगे। ये मार्ग आध्यात्म का आपका वैयक्तिक है, आपको कभी कोई प्रेरित नहीं करेगा, आपका अंतःकरण ही केवल आपका प्रेरणा स्रोत है, इसलिए थोड़ा मुश्किल है। और इसी वजह से इस मार्ग में, ध्यान के, आध्यात्म के, चाहे वो बहिर्मुखा मार्ग हो शक्ति का, चाहे वो अंतर्मुखा मार्ग हो, एक
मार्गदर्शक यानी एक गुरु की बड़ी कीमत है, बड़ी कीमती उसकी स्थिति है जीवन में। इसीलिए कदम कदम पर वो मार्ग प्रशस्त करे, वो शक्ति का स्रोत बने, इसलिए हम गुरु को खोजते हैं। तो ये दूसरा चरण है जिसके बारे में हम आगे विस्तार से समझेंगे कि जीवन में हमारे कोई भी साधना है उसमें गुरु का क्या अर्थ है। और गुरुओं में भी एक है जो आपको उसका आचार संहिता प्रदान करने वाले होंगे, जिन्हें हम आचार्य कहें, और एक है जो गुरु तत्व लिए होंगे। इनमें भेद क्या है? ये दो ही प्रकार हैं। एक आचार्य तत्व है जो कोड लिए हुए होता है, मेथड लिए हुए होता है किसी भी प्रकार का, चाहे वो किसी मंत्र का उच्चारण की विधि जानता हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के मेथड्स जानता हो, श्वास की प्रक्रियाओं के मेथड्स जानता हो, चाहे वो शक्ति के चालन की प्रक्रियाएं जानता हो। ये जानना एक बात है, यानी कि उससे कोड ऑफ कंडक्ट पता है, आचार्य। लेकिन एक वो है जिसे हम गुरु कहते हैं। गुरु कौन है? गुरु क्या है? गुरु की क्या महिमा है? कैसे गुरु को भगवान से भी बड़ा स्थान दे देते हैं, इसे हम विस्तार में समझेंगे, जानेंगे। उसका क्या रोल है हमारे जीवन में, कैसे एक ठीक गुरु जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर सकता है, और आप कैसे पहचाने कि वो आपके लिए ठीक है। क्या इसका कोई लिटमस टेस्ट है? क्या इसका कोई तरीका है? इसे हम ठीक ठीक तरीके से जानने का प्रयास करेंगे। अभी सिर्फ दो ही बात इंपॉर्टेंट है। एक, आपका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि लक्ष्य क्या है, मैं आध्यात्म से क्या उम्मीद लगाए बैठा हूं, मुझे आध्यात्म क्या देगा, और इस तक पहुंचने के लिए अपनी प्यास। यदि आपकी प्यास पैसों की है तो उसे एक्नॉलेज करें। यदि आपकी प्यास स्वास्थ्य की है उसे एक्नॉलेज करें। यदि आपकी प्यास शांति की है उसे एक्नॉलेज करें। उसके अनुरूप ही अगला कदम होगा जो आप निर्णय करेंगे, जो चयन करेंगे कि साधना। और क्योंकि साधना का एक बहुत बड़ा बाजार लगा हुआ है, तो हम इस तक भी कैसे पहुंचे कि किसकी साधना करें। कोई कह रहा है भैरव बाबा की साधना करे, कोई कह रहा है काली माता की साधना करे, कोई कह रहा है कि 10 महाविद्याएं उनकी साधना करे। ये कैसे तय किया जाए कि किसकी साधना करें? उसके लिए एक बहुत आसान सा तरीका मैं आपको आने वाले समय में बताऊंगा, अगले पार्ट में बताऊंगा कि क्या वो तरीका है कि हम ये जान पाए कि हमें किसकी साधना करनी चाहिए। लेकिन पहला कदम लक्ष्य स्पष्ट हो कि हम क्यों साधना करना चाहते हैं। हम केवल बढ़ चले क्योंकि नेट पे बहुत सारी साधनाएं मौजूद हैं तो शुरू कर देते हैं। किसी ने किसी पॉडकास्ट में कुछ बोला, शुरू कर देते हैं। हमारा पड़ोसी ये साधना कर रहा है, कहता है कि मेरे घर बहुत उन्नति, बहुत तरक्की हुई, तो हम कुछ साधना शुरू कर देते हैं। कहीं से कोई रील आई जिसमें देखा सुन लिया कि ये साधना करने से ऐसा हो जाता है, तो हम वो साधना शुरू कर लेते हैं। तो एक बार हमारे को ठीक ठीक रूप में जानना चाहिए कि हमारा ध्येय क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है। लक्ष्य की स्पष्टता, उसके बाद साधना के थोड़े और व्यापक रूप से हम प्रकार समझेंगे और साधना का चुनाव कैसे किया जाए इसको बड़े ढंग से समझने का प्रयास करेंगे, और फिर आगे गुरु की क्या महिमा है इसको हम ठीक से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार।